नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल उन्नति क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट का यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग और जो ग्राफ वगैरह के क्वेश्चन है उनकी मैं अलग से क्लास लेकर के आ रहा हूं, और जीके जीएस और हिंदी का जो सब्जेक्ट है उनकी मैं क्लासेस अलग लेकर के आ रहा हूं। तो उसी क्रम में ये अपना 12वां प्रैक्टिस सेट है। इस बुक में 17 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, तो उस क्रम में ये कौन सा, ये 12वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है आपका। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई होगी आई थिंक आपको। तो चलिए ठीक है, अब क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और पेट की तैयारी में, पेट की एग्ज़ाम में आपको पता है 15-16 अक्टूबर की डेट जो है वो फाइनल ही है। अब डेट कुछ नहीं आगे बढ़ेगी, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए अब। तो ठीक है, अब आप जवाब देना है आपको। स्टार्ट करते हैं। शिवाजी के समय सर ए नौबत का पद संबंध था। शिवाजी के समय सर ए नौबत का पद संबंध था। किससे संबंध था? किससे सर ए नौबत किसके लिए संबंध था? ये था आपका सैन्य प्रशासन से। कौन सा था? सैन्य प्रशासन से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सैन्य प्रशासन से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। आगे बढ़े। दिया गया है कि निम्नलिखित सूची एक में दिए गए सूफी संत का मिलान सूची 2 में महत्वपूर्ण गतिविधियों से कीजिए। अच्छा, तो गतिविधि से करना। तो पहला लिखा है उन्होंने कि निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया वाजिद अंसारी और शाह मोहम्मद गौस, नूरुद्दीन नूरानी। तो इसका आपको जवाब देना। तो क्या हो जाएगा? ये निजामुद्दीन औलिया के लिए तानसेन के आध्यात्मिक गुरु और संगीत गुरु निजामुद्दीन औलिया के ये होगा, नहीं होगा। तो ये फर्स्ट का क्या हो जाएगा? फर्स्ट का हो जाएगा आपका सी वाला, कि जो निजामुद्दीन औलिया थे वो अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु थे। अगर वाजिद अंसारी की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये थे रोशनिया आर्डर के संपादक। कौन थे? रोशनिया आर्डर के संपादक। तो पहले आ गया था 3 के बाद में आ गया 4। तो 3 के बाद में 4 का मतलब डी के बाद में सी। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? डी के बाद में सी, डी के बाद में सी, नहीं सी के बाद में डी। तो बी ऑप्शन में आ रहा है। कौन सा आ रहा है? बी ऑप्शन में आ रहा है, सी के बाद डी। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी तंजौर, बनवासी, कांची, बादामी। तो इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बनवासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बनवासी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बनवासी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? एंटिओकस II, एंटीगोन, गोंटास और मगस या टालेमी द्वितीय। तो इसका आपको जवाब देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एंटीगोन गोंटास। क्या हो जाएगा? एंटीगोन गोंटास हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? एंटीगोन गोंटास था अशोक के समय पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। तो कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? तो मनुस्मृति का जो प्रसिद्ध टीकाकार है उनका नाम आपको बताना है। उनका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मेघातिथि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेघातिथि हो जाएगा। मतलब ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? सामाजिक सुधार से, शैक्षिक सुधार से, पुलिस प्रशासन में सुधार से, सांविधिक सुधार से। तो इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका संवैधानिक सुधार से। किससे? संवैधानिक सुधार से। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आए थे? 1919 में आया था। कब? 1918 में प्रस्ताव तैयार हुआ था। 1919 में ये प्रस्ताव आ गया था। ठीक है, और अधिनियम को अंतिम रूप से 1921 में लागू कर दिया गया था। तो पहली बार उत्तरदायी शासन का शब्द का प्रयोग भी इसी घोषणा में किया गया था। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सांविधिक सुधार। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सांविधिक सुधार से। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका उषा मेहता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उषा मेहता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? इसका जवाब देना आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड इरविन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? इसका आपको जवाब देना है।
और ये जिन्होंने आयोजित किया था उनको प्यार से मास्टर दा भी बोलते थे। इसका भी आपको जवाब देना है, ठीक है। तो ये चटगांव शस्त्रागार लूट जो हुई थी ये की थी सूरसेन ने। किसने? सूरसेन ने। ये एक टीचर थे, इनको प्यार से सब लोग मास्टर दा कह के बुलाते थे। ये टीचर थे, इनको प्यार से सब लोग मास्टर दा भी कह के बुलाते थे। यूपीएसआई 2017 में जो पेपर हुए तो उसमें एक क्वेश्चन पूछे गए थे कि प्यार से सूरसेन किसे कहते हैं? सूरसेन प्यार से मास्टर दा किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? सूरसेन को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 1887 का कांग्रेस अधिवेशन मद्रास, 1888 का इलाहाबाद, 1890 का कलकत्ता, 1892 का बम्बई। तो क्या हो जाएगा? हम देखो 1885 में तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो पहला अधिवेशन भी तभी हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। अगर 1887 की बात करें तो इसका मद्रास में हुआ था और इसके बदरुद्दीन तैयब जी थे। पूछा जाता है कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी थे। बात क्लियर हो गई। 1888 का जो अधिवेशन हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूले थे। पूछा जाए पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। 1890 की बात करें तो ये कलकत्ता में हुआ था। ये कलकत्ता में हुआ था 1890 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता जी थे। लेकिन जो 1892 का अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में ना होकर के कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये बम्बई ना होकर के ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका इलाहाबाद में। ये कहाँ हुआ था? आपका इलाहाबाद में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो इसके अध्यक्ष भी थे WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं मध्य कपासी, मध्य स्तरी, कपासी या पच्छाब स्तरी। तो इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? तो जो सर्वाधिक ऊंचाई के बादल होते हैं, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर होते हैं, उनको बोलते हैं पच्छाब स्तरी। क्या बोलते हैं? पच्छाब स्तरी उनको बोलते हैं। और ये 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर सफ़ेद सफ़ेद रेशम की भांति कोमल व कैसे होते हैं? छितराए मेघ होते हैं, ठीक है। और ये हिमकणों से बने हुए होते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हिमकणों से बने हुए होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका उल्टा यू आकार का। कैसा? उल्टा यू आकार का। कौन सा हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से हम लोग काकड़ा पार कहाँ है? कैगा कहाँ है? रावत भाटा कहाँ? नरौरा कहाँ है? तो नरौरा तो सबको पता है उत्तर प्रदेश में है। नरौरा कहाँ है? नरौरा कहाँ है? नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में है। काकड़ा पार आपका कहाँ है? काकड़ा पार गुजरात में है। कैगा कर्नाटक में है। रावत भाटा आपका कहाँ है? राजस्थान में है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 1 3 4। क्या हो जाएगा? 2 1 3 4 हो जाएगा। 2 1 3 4 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 2 1 3 4 में 2 1 3 4 में ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। चिल्का झील में, पुलिकट झील में, महानदी मोहाना में या गोदावरी मोहाना में। तो इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका श्रीहरिकोटा द्वीप जो अवस्थित है वो पुलिकट झील में। कहाँ? बी ऑप्शन जो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। तो IIVR कहाँ है? वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। IIVR कहाँ है? वाराणसी में। तो ये तो सॉरी ये हो जाएगा आपका ये, ठीक। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस एंड रिसर्च कहाँ है? ये आपको कानपुर में है, ठीक है। कल्याणपुर में, कानपुर में है। IISR और IIHR। तो IIHR क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ हो जाता है? ये बेंगलुरु में हो जाएगा IIHR। तो क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा तीसरा, दूसरे का हो जाएगा पहला, तीसरे का हो जाएगा आपका चौथा और चौथा और चौथे का क्या हो जाएगा आपका? दूसरा। तो 3 1 4 2 क्या हो जाएगा? 3 1 4 2। 3 1 4 2 कौन सा? डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
किस आयु वर्ग की जनसंख्या को जनांकिकी लाभांश में सम्मिलित किया जाएगा? किस आयु वर्ग की जनसंख्या को जनांकिकी लाभांश में सम्मिलित किया जाएगा? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस आयु वर्ग की जनसंख्या को जनांकिकी लाभांश में सम्मिलित किया जाएगा? ये हो जाएगा आपका 15 से 60 वर्ष। क्या हो जाएगा? 15 से 60 वर्ष हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वाधार योजना है, स्वाधार योजना है अद्वितीय पहचान हेतु, पुरुषों हेतु स्वरोजगार, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों को साझा गृह व्यवस्था। तो इसका आपको जवाब देना, थोड़ा सा भाई फास्ट चलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। क्या हो जाएगा? स्वाधार योजना जो है वो कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। आगे बढ़ते हैं। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य, तो मेक इन इंडिया की जो आपकी स्टार्टिंग हुई थी 25 सितंबर 2014 को। कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को हुई थी। इससे क्या है कि विनिर्माण की लागत को कम करना, वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना, लाल फीताशाही को हटाना, ऐसा कुछ नहीं था। ये था वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना, भारत को वस्तु निर्माण का क्या बनाना? केंद्र बनाना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का नाम जुड़ा है प्रथम योजना से, द्वितीय से, तृतीय से, चतुर्थ। तो पहली योजना तो थी वो हैरत डोमाल मॉडल पर थी, हैरत डोमाल मॉडल पर थी। जो पीसी महालनोबिस योजना थी, इसको नेहरू महालनोबिस भी बोलते हैं, द्वितीय योजना से थी। किससे थी? द्वितीय योजना से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? इसका आपको जवाब देना है। तो गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण, निर्यात को प्रोत्साहन करना, भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने और प्रोत्साहित करना, विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ये डी ऑप्शन वाला जो है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिला आयोजन समिति में निर्वाचन व पदेन सदस्य कितने होते हैं? जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य जो है वो कितने होते हैं? इसका आपको जवाब देना है। तो ये कितने होते हैं आपके? ये होते हैं आपके 20 और 3। कितने होते हैं? 20 और 3। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय की किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुच्छेद 137 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 137 हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा आज तक कितनी बार की गई थी? कितनी बार की गई? इसका आपको जवाब देना क्या? वित्तीय आपातकाल। आपको पता होना चाहिए वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। आपातकाल की जो घोषणा होती है वो राष्ट्रपति करते हैं, और भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा और ना ही अपने भारत में कभी लगेगा भी। तो क्या हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? देश के शासन के लिए आधारभूत है वो क्या है? तो देश के शासन के लिए आधारभूत होना किसका है? ये है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। किसका? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। ऑप्शन सी है जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। निर्वाचन क्या अनुच्छेद क्या होगा? तो निर्वाचन का जो अनुच्छेद होगा वो आपका कहाँ से कहाँ तक होगा? निर्वाचन का होगा 324 से 329 तक। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 324 से 329 तक। ठीक है। उसके बाद में आपकी बात करें उसमें का अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, तो ये किस अनुच्छेद में आएंगे? ये आपके 369 से 392 में। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध की बात करें तो विधायी संबंध की तो 245 से 255 आ जाएगा। ठीक है, 245 से 255 आ जाएगा। तो इसका पहले का कौन सा हुआ? पहले का 3 हुआ। दूसरे की बात करें तो दूसरे का दूसरा हो गया। तीसरे की बात करें तो चौथा हो जाएगा, और चौथे की बात करें तो पहला होगा। 2 3 4 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 2 3 4 1 3 2 1 मिनट को 3। पहले का तो 3 है, पहले का 3, तो भाई ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिलिकोसिस एक बीमारी है। सिलिकोसिस एक बीमारी है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका फेफड़े संबंधित बीमारी है। क्या है? फेफड़े संबंधित बीमारी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एंजाइम एक है, तो एंजाइम बताना है आपको क्या है? एंजाइम बताना है कि एंजाइम बताना है आपको क्या है?
एंजाइम बताना है ये आपको क्या है। तो एंजाइम क्या है, एक बायो उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं, बायो उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1878 में विल्हेम कुन्हे ने किया था। किसने किया था, विल्हेम कुन्हे ने किया था। कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, लिथियम बाइकार्बोनेट और दूधिया मैग्नीशिया। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपको जवाब देना है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड दिया है आपका कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, ये जो है आपका, ये क्या है, सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सूची एक को सूची दिखाना, प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ तत्व हीरा। तो हीरा जो है वो आपका किससे प्राप्त होता है, हीरा जो है वो आपका किससे प्राप्त होता है, तो सबको पता है हीरा जो है आपका किससे प्राप्त होता है, हीरा जो है वो कार्बन से प्राप्त होता है। ठीक है, और जो आपकी ये कह रहे संगमरमर होता है, संगमरमर किससे प्राप्त होगा, कैल्शियम से प्राप्त होगा। ठीक है, रेत किससे प्राप्त होती है, रेत में उपस्थित तत्व, रेत में उपस्थित तत्व बताना, तो रेत में सिलिकॉन उपस्थित होती है। रूबी में क्या होगा, एल्युमिनियम होगा। तो क्या हो जाएगा, पहले का 4 हो जाएगा, 4 के बाद में 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर तो 4 1 2 3, क्या 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला 4 1, डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों टूट जाती है भाई, भाई जब बोतल में पानी भरा जाएगा, जब बोतल में पानी भरा जाएगा और पानी जमेगा, जब पानी जमता है तो उसका क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। पानी जमने पर उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उसको अधिक आवश्यकता चाहिए, जब उसको अधिक आवश्यकता चाहिए तो बोतल क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाती है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पानी जमने पर फैलता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये 30 34 ये 36 हो गया। ये देखिए हिंदी के आगे, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है, इसका आपको जवाब देना है। तो गीतांजलि का जो सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गीत प्लस अंजलि होगा। गीत प्लस अंजलि होगा मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, गीत प्लस अंजलि होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है, जिसका शुद्ध रूप कोई एक विकल्प में है, वो विकल्प मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ। तो इसका सही वाक्य क्या होता है, मैं आप के प्रति श्रद्धा रखती हूँ। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ो, जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से मिलता है उसको क्या बोलते हैं, जो आसानी से उपलब्ध ना हो उसको क्या बोल देंगे, दुर्लभ बोल देंगे। ठीक है, तो जो कठिनाई से मिलता हो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, जो कठिनाई से मिलता हो उसको क्या बोल देंगे, दुर्लभ बोल देंगे। क्या बोल देंगे, दुर्लभ बोल देंगे। जो कठिनाई से मिलता है उसको क्या बोल देंगे, दुर्लभ बोल देंगे। ठीक है, और दुर्गम क्या होगा, जिसे आना या जाना, जिसे समझना कठिन हो, दुर्गम हो जाएगा। जो आसानी से उपलब्ध हो सके उसको सुलभ बोल देते हैं। ठीक है, आगे देखिए रीजनिंग और मैथ के जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए अलग से ही करवा रहा हूँ, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो अब ये बताइए 51 से जवाब दीजिए। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो है वो स्थित है, कहाँ स्थित है, इसका आपको जवाब देना है। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो आपका उपस्थित है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित, इसका जवाब दीजिए। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस जो आपको मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करके 12.3 गीगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है। निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CFC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CFC हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है, संयुक्त राष्ट्र का जो है वो मुख्यालय स्थित है जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC। तो इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही
क्रम को दर्शाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो इसका आपको जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा, घटते क्रम में बताना है। तो क्रम घटते हुए क्रम में बताना है, आकार के हिसाब से बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। तो विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति किसको होगी, राज्यपाल को होगी, सीधी सी बात है। किसको होगी, राज्यपाल को होगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। लिखा है ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, ये कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है विक्टोरिया पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो विक्टोरिया पार्क कहाँ है, जिसे अब जंग आज़ादी, ये मेरठ में स्थित है। कहाँ है, मेरठ में है, मेरठ में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में संप्रति एक्स नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य किया गया? जून 2022 में संप्रति एक्स नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य किया गया, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत बांग्लादेश। क्या हो जाएगा, भारत बांग्लादेश। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में माई पैड माई राइट अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किस संस्था ने किया था, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका नाबार्ड ने। किसने किया था, नाबार्ड ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसने, नाबार्ड ने किया था। अच्छा, कोई बताएगा नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। गोविंद राजुलू चिंताला जो है वो इस समय क्या है, इसके अध्यक्ष है। क्या है, इसके अध्यक्ष है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस से कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। क्या मनाया, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में देश का प्रथम वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आपको जवाब देना है। 62 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका पंजाब में। कहाँ पर हो, पंजाब में। कहाँ, पंजाब में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। 5 जून 2022 को किसने मगहर में संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जून में करा था। तो रामनाथ कोविंद जी ने करा था। लेकिन अब भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है भारत की? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की राज्यपाल थी, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। फिर से प्रश्न सुन लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो बनी है, ये राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल रही हैं, ये बताइए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट लाइफ की शुरुआत की है। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 जून 2022 को। कब? 5 जून 2022 को। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में किस राज्य में FSSAI की राष्ट्रीय प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? कब किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। क्या, बिहार में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में भारत ने किस देश के साथ जलवायु परिवर्तन संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जून 2022 में भारत ने किस देश के साथ जलवायु परिवर्तन संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कनाडा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया है? तो ब्लू ड्यूक का राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा। क्या, सिक्किम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया है? जून 2022 में मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
जून 2022 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में कौन देश शीर्ष पर है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डेनमार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेनमार्क। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपका जो है ये गद्यांश है, इनको आपने पढ़ के सॉल्व करना, बहुत ही सिंपल होते हैं, इनको आपको खुद स्वयं सॉल्व करना है। फिर ये मैथ के क्वेश्चन, मैथ ये चीज़ें मैं आपके लिए अलग से करवा के ला रहा हूँ, ठीक है। तो सब लोग अपनी रिवीजन करते रहिए, जितने भी वीडियोज हो गए इनको आप एक बार रिवाइज कर दीजिए। एक मतलब स्पीड, देखो वैसे तो मैं स्पीड में रिवीजन मोड में ही करवाता हूँ, लेकिन फिर भी आप 1.25 या 1.5 में इसको करके स्टार्ट करिए और जल्दी जल्दी इसको करते रिवाइज, फास्ट रिवाइज करिए दिन में 1 से 2 बार, ठीक है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब पेपर देने आप जाएंगे तो इसी से पेपर फंस रहा होगा। तो चलिए ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही छोटा सा परिवार है आपका, इसको बड़ा करिए, ठीक है। और सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है। सब लोगों को नमस्कार, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।